Finally, we are going to start the class. So many screens I have to set. Python Bivouac actually. Okay. So in the last class, we have discussed how to start the programming. So for starting the programming, either we can choose the IDLE. In the IDLE, there is a script mode. Okay, new and file. This process we have started. And we can also use editor, notepad++, sublime. इनमें भी हम अपना प्रोग्राम लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा. ओके, विथ IDE. ये हमारा तीसरा प्रोसीजर होता है. इसके लिए हमको एक IDE इंस्टॉल करनी पड़ती है. जैसे हमने पाइथन इंस्टॉल करी है वैसे ही हमको IDE भी इंस्टॉल करनी पड़ती है. ये भी हम आपको बताएंगे. बिल्ट इन फंक्शन में प्रिंट है, टाइप है, ID है, INT है, STR है, इनपुट. ये हमारे सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं. बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन में वो होते हैं जिन्हें हमें क्रिएट नहीं करना होता. दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड इनसाइड द पाइथन लाइब्रेरीज. पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में ये मेथड्स ऑलरेडी क्रिएटेड है. अब इनपुट फंक्शन, जो इनपुट है वो हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है. मतलब यूजर अगर इनपुट देना चाहे तो इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट दे सकता है. बट प्रॉब्लम यह है कि जब भी इनपुट हम लेते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज में स्ट्रिंग में ही होता. अगर मेरी आवाज में या कोई विजिबिलिटी इश्यूज हो तो आप मुझे बता दीजिएगा. ओके, इनपुट. तो लेट मी स्टार्ट द IDLE. एक्चुअली बहुत सारी स्क्रीन्स एक्चुअली यहाँ पर ओपन है. लेट मी क्लोज दिस. यस, नोटपैड तो ठीक है, इसकी जरूरत फिलहाल अभी नहीं है. बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं. SQL सर्वर की भी जरूरत नहीं है. ओके, नाउ फाइन. तो सबसे पहले हम IDLE स्टार्ट कर रहे हैं. तो IDLE जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहली स्क्रीन हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड योर इंटरैक्टिव मोड. अब हमको अगर अपने प्रोग्राम बनाने हैं तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना होता है. तो स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए हम न्यू करेंगे और अब ये नई एक विंडो ओपन होगी. एक्चुअली क्या है कि हमने लास्ट क्लास में एक ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हम ओपन कर लेते हैं. तो ओपन करने के लिए हम लोगों ने डी ड्राइव में, इफ यू रिमेंबर दैट, हम लोगों ने डी ड्राइव में बीवॉक पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में. ओके, और यहां पर फर्स्ट डेमो, बस ये फाइल हमारी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी और उसके बाद क्लास ओवर हो गई. तो इसी को हम रीओपन कर रहे हैं. तो हमने इसको सिलेक्ट किया और ओपन. नाउ माय फर्स्ट प्रोग्राम. यहां पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं. हमने ये कमेंट दिया है. ठीक है, अब प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम. We have started Python programming. All right. अब जब भी आप कुछ कोड्स लिखते हैं अपनी फाइल में तो आफ्टर राइटिंग एवरी कोड यू हैव टू सेव इट. आपने सेव कर लिया. okay. अब सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं. ये प्रोग्राम है. अब ये इंटरैक्टिव मोड्स पर कमांड्स नहीं है, ये प्रोग्राम है. तो प्रोग्राम करने के लिए, रन करने के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए यू हैव टू गो इन द रन मेन्यू और वहां पर आ रहा है रन मेन्यू में रन मॉड्यूल. तो जैसे ही आप इसको रन करते हैं आपका जो आउटपुट है वो इंटरैक्टिव मोड पे आता है. तो यानी कि ये दोनों स्क्रीन हम साथ में रखते हैं. ये आपकी प्रोग्रामिंग विंडो है एंड द आउटपुट विल कम समवेयर हियर, इंटरैक्टिव मोड. सी, दिस इज योर आउटपुट इन ब्लू कलर. ऑल राइट, this is my first program and we have started the program. Understand, 2 lines are coming due to my program. Okay, अच्छा, अब ये हमारा प्रोग्राम था. ठीक है, इसको हमने वहां पे रन किया. ठीक है,
आपने देखा कि दो अलग अलग लाइन में हमारा आउटपुट आ रहा है। एक लाइन में आ रहा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और एक लाइन में आ रहा वी हैव स्टार्टेड द पाइथन प्रोग्रामिंग। एक्चुअली होता क्या है, हम प्रिंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट के बाद यहां पर प्रिंट का जो एंड कैरेक्टर होता है, प्रिंट में बाय डिफॉल्ट जो एंड कैरेक्टर होता है वो होता है बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का मतलब होता है आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट इमीडिएटली द लाइन विल बी ब्रेक। बैकस्लैश n means the line will be break, but I don't want to break the line. Suppose I don't want to break the line, तो हमें जो डिफॉल्ट सेटिंग है उन्हें चेंज करना होगा। Okay, the default setting of the print is end is equal to backslash n, so always the line will be break. But I don't want to break the line every time like pattern printing. तो pattern printing में हमको लाइन को ब्रेक नहीं करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि हम एक ही लाइन में आउटपुट चाहते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यहां पर आप लिखिए एंड इज इक्वल टू और ओपन इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास। इसका मतलब है कि आई डोंट वांट टू ब्रेक द लाइन, आई डोंट वांट टू ब्रेक द लाइन, कॉमा दे दीजिए। अब इसके बाद आप सेव करिए, और सेव करने के बाद जब आप रन करेंगे, नाउ you can see that the line is not breaking, the output is coming in a single line. So I have changed the default nature of the print, that was end is equal to backslash n। हमने end character change कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। हम चाहते हैं इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक गैप है, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए आप यहां पर थोड़ा गैप दे दीजिए। ऑलराइट, अब अगर आप इसको रन करेंगे तो अब आपका थोड़ा गैप स्क्रीन पर आएगा। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर द थ्री आउटपुट्स। तीनों आउटपुट्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज वन आउटपुट अलग अलग लाइन में, दिस इज सेकेंड आउटपुट वेरी क्लोज, दिस इज थर्ड आउटपुट थोड़ा गैप। आई वॉन्ट टू पुट अ डैश बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां पर आप डैश दे दीजिए। कहां पे, यहां पे। जो कैरेक्टर आप देंगे वो कैरेक्टर आपका इस सेंटेंस के बाद प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, लेट मी सेव इट एंड रनिंग दिस मॉड्यूल। नाउ द dash is coming between the two sentences. ओके, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट है, जब हम कोई प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं तो उसका आउटपुट जो है, उसका आउटपुट इंटरैक्टिव मोड पे आता है। एंड आई वांट टू रन माय प्रोग्राम ऑन द डॉस मोड। हम अपना यही प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट डेमो, हम इसे यहां नहीं, इंटरैक्टिव मोड पे नहीं, डॉस में रन करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका ये प्रोग्राम कहां है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ प्रोफेशनल आपको मालूम होना चाहिए कि डॉस मोड में हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। ओके, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि कमांड देते वक्त हमें कुछ इनपुट पास करना है। ठीक है, तो यू शुड नो दिस प्रोसीजर, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं छोटी छोटी चीजों के लिए। डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर बीवॉक पाइथन प्रोग्राम्स, यही तो फोल्डर था। अब इसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को हम डॉस पे रन करना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम हमारा बीवॉक पाइथन प्रोग्राम फोल्डर में है, एंड दिस फोल्डर इज क्रिएटेड इनसाइड डी ड्राइव। तो ये जो ऊपर बार आ रही है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। देख रहे हैं, इस बार पे आप क्लिक कर दीजिए। आपने क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक करिए इस बार पे,
आप क्लिक करने के बाद यहां पर CMD टाइप कर दीजिए। फिर से मैं बताता हूं आपको, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें फिर से बताता हूं। देखिए डी ड्राइव के अंदर आपका बीवॉक पाइथन प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आपका यहां पर है। ये जो ऊपर बार आ रही है इस पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा एड्रेस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब उस पर आप CMD टाइप कर दीजिए। तो क्या होगा CMD से, आपकी डॉस स्क्रीन तो ओपन होगी ही, लेकिन जैसे ही डॉस स्क्रीन ओपन होगी वैसे ही आप इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर भी पहुंच जाएंगे, लाइक दैट। कैन यू प्लीज कंफर्म? आप डी ड्राइव के बीवॉक पाइथन प्रोग्राम के अंदर पहुंच गए। अगर आप रन से आते तो फिर आपको मैन्युअली यहां तक आना पड़ता। कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं, डोंट वरी, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। क्लोज करा हमने, और क्लोज करने के बाद हमने रन में CMD टाइप किया। अब देखो आप कहां हो, C में हो। अब पहले आप D में आओ, अब D से आप जाओ पाइथन, ये नहीं, सॉरी, हमारा फोल्डर है बीवॉक। देखो अब ढूंढना पड़ रहा है, ये है। अब आप फोल्डर में गए, टैब से ढूंढते हैं हम, जैसे बीवॉक लिखा फिर टैब, फिर से देखो CD, क्योंकि हमें बीवॉक फोल्डर में जाना है, बीवॉक पाइथन फोल्डर में, तो BV स्पेस नहीं, ये नहीं, ये है। अब आप इंटर होकर आए। अब जब आप इंटर होके आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी एक फाइल है दैट इज firstdemo.py। तो कितना लेंथी प्रोसेस आपने फॉलो किया। एग्जिट आप यहां पर हैं, और ये जो ऊपर एड्रेस बार आ रही है इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर से। ओनली यू हैव टू टाइप CMD। अब आप डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर लोकेट हो जाएंगे। ओके ओके, अब हम मैग्निफिकेशन को कम कर देते हैं, या एक काम करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, नाउ आई वांट टू रन माय पाइथन प्रोग्राम इन द डॉस मोड। तो व्हाट एग्जैक्टली द कमांड टू रन? पाइथन, और कौन सी फाइल आपको रन करनी है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में 2-3 कैरेक्टर बस टाइप कर दीजिए और टैब प्रेस कर लीजिए, अपने आप वो रिजॉल्व होके आ जाएगा। तो फर्स्ट डेमो डॉट py आई वांट टू रन। Now you can see, this is my first program dash, we have started Python programming. Understand? So this is a command to execute your program. Copy पे नोट कीजिए। सर ये पाइथन वर्ड हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप खाली py लिख दीजिए। एंड py, या पाइथन लिखें फर्स्ट डेमो डॉट py, या py लिखें फर्स्ट डेमो डॉट py, दोनों से आपका आउटपुट आ जाएगा। जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखिए, जहां आप कहा करिए वहां हम रुक जाएंगे। सर क्या इससे भी आउटपुट आ जाएगा? आ जाएगा नहीं, आ गया। ओके, ये आपका पहला आउटपुट आ रहा था पाइथन, और ये आपका आ गया py। तो py इज द शॉर्टकट ऑफ पाइथन। अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म why we are coming in this directory? My question, because my python first demo.py file is created inside this folder। तो अगर वो फाइल इस फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर के अंदर तो आना ही पड़ेगा हमको। कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ओके, डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बात आपको समझ में आई? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। डू यू अंडरस्टैंड? ओके,
ग्रेट, यस, इतनी बात आपको समझ में आ गई एंड प्रोसीजर आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया है। तो आइदर वी कैन रन अवर प्रोग्राम इन द आईडीएलई और वी कैन रन अवर प्रोग्राम इन द डॉस मोड। दो चीजें हमने देखी। अगर हमें अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने के लिए आप यहीं से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप इस टाइम फोल्डर के अंदर हैं, आपने डबल क्लिक करा, आपकी फाइल सबलाइन एडिटर में ओपन हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब आप यहां प्रोग्रामिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां प्रोग्रामिंग करने के लिए चलो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना, अब हम आईडीएलई में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, अब हम एडिटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and print ओके, व्हाट शुड आई रिपीट? प्रियांशी क्या चीज रिपीट करें? देखो हम लोग डी ड्राइव के अंदर बीवॉक पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर हैं, बीवॉक पाइथन प्रोग्राम फोल्डर में है, सॉरी। और यहां पर हमारी एक फाइल है फर्स्ट डेमो डॉट पी वाई, जो हमने अभी कल बनाई थी और आज भी इसी पे काम किया। अब इसको हमने डबल क्लिक करा, ये फाइल हमारी जो है वो सबलाइन में ओपन हो गई। अब इसमें हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 number एंड प्रिंट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो इसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना होगा। तो इनपुट लेने के लिए हमने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर पी वाई। फर्स्ट फाइल का नाम पूछ रहे हैं। फाइल का नाम है सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल? इस फाइल का नाम है फर्स्ट डेमो डॉट पी वाई। फाइल का नाम है फर्स्ट डेमो डॉट पी वाई। उस फर्स्ट डेमो डॉट पी वाई पे हमने डबल क्लिक करके उसको सबलाइन में ओपन कर लिया। अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एंड b इज इक्वल टू सबलाइन एडिटर। ठीक है, जब आप यहां जाते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, डाउनलोड सबलाइन। तो पहले ही लिंक आपको मिलता है जहां से आप सबलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कलरफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। मतलब एक एडिटर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं और उसके बाद उसे रन कर सकते हैं। तो इसे आपको डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड करने के लिए जब आप इस पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटपैड में लिख सकते हैं, बट नोटपैड एक बहुत ही इफेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। तो माय सजेशन इज टू डाउनलोड द सबलाइन। मैं अलग अलग तरह से आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक चीज और, जब आप सबलाइन इंस्टॉल करते हैं नया, तो आपकी फाइल डायरेक्टली सबलाइन में नहीं ओपन होती। आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ, फिर उसके बाद ओपन विथ के बाद नीचे आ रहा है चूज अनदर ऐप, इस पर आपने क्लिक किया। फिर उसके बाद हो सकता है आपको सबलाइन यही दिख जाए, और नहीं दिखता है तो गो टू द मोर एप्लीकेशन। मोर एप्लीकेशन में जब आप नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको दिखाई देगा, और फिर आप उसको चूज कर लीजिएगा, और चूज करने के बाद ऑलवेज यूज दिस ऐप पे टिक कर दीजिएगा, और टिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अब जब भी आप कभी भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो वो डायरेक्टली सबलाइन में ही ओपन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Actually, are you getting my point? Okay, now double click on this. See, input
एक्चुअली हमारा परचेज वर्जन नहीं है, सेकेंड नंबर। इनपुट इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके फाइन। अब यहां पर सम इज इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट द टोटल सम इज सम। अब बताओ, आई विल रियली अप्रिशिएट कोई अगर सही आंसर देता है। मान लो हमने A में 2 इनपुट किया और B में 4 इनपुट किया सपोज, तो सम की वैल्यू क्या होगी? 24 आएगी, 24 आएगी, ठीक है, 24 आएगी, यस। तो अगर 24 आएगी तो फिर 6 कैसे आएगी? 100% 24 ही आएगी, 100% 24 ही आएगी। इसको सेव कर लो और सेव करने के बाद में CMD एंड PY फर्स्ट डेमो। ओके, अभी तो 24 भी नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया, तो इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद फर्स्ट 2 4 24, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो अब हम चाहते हैं कि 6 आए, तो उसके लिए INT क्लियर, क्लियर, आर यू गेटिंग? सेव किया हमने, देखो बहुत ही अच्छे से हम तुमको समझा रहे हैं। 6 आ गया, 6 आ गया, गुड, प्रॉब्लम तो हमारी रिजॉल्व हो गई। अब अगर मान लो हमको प्रोडक्ट करना है तो क्या करना होगा? INT A प्लस INT B, सॉरी, मल्टीप्लाई INT B। मैं ये बार बार जो INT लिखना पड़ रहा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ वही करेंगे, ठीक है। ये बार बार जो लिखना पड़ रहा है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो रहा है। अब एवरेज के लिए भी हमको मान लो अगर जहां भी A यूज करना होगा वहां पे, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो सारे INT हटाओ जल्दी, सारे INT हटाओ, ओके, ये भी हटाओ। अब हम क्या करेंगे सर, जहां पर आप इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेते ही अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो INT ओपन ब्रैकेट देन क्लोजिंग ब्रैकेट, यहां पर INT ओपन ब्रैकेट देन क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ एब्सोल्युटली फाइन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आफ्टर टेकिंग द इनपुट, देखो मैं जरा सा बता दूं थोड़ा सा बस, आई हैव टेकन 2, ये जो 2 लिया वो स्ट्रिंग का था, INT ने इस 2 को इंटीजर के 2 में कन्वर्ट किया और A में स्टोर कर दिया। दिस इज योर str2, दिस इज योर INT2। ओके, समझ में कैसे नहीं आएगा यार, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2, नो प्रॉब्लम। देखो तुमको मैंने बताया था C लैंग्वेज में कि जब भी तुम डिवाइड करो तो 2.0 लगाने की जरूरत पड़ती है, यहां ऐसा नहीं है क्योंकि स्लैश ऑपरेटर पॉइंट में आंसर ऑटोमेटिक दे देता है। कहां पर INT ये नहीं लिखा? अच्छा ये नहीं लिखा, मतलब यहां पर समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोल रहे हो? यहां पर ओके, एक्चुअली क्या है
कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसी वैल्यू उसमें जा रही है वैसा उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, रन टाइम पर सेट हो जाता है उसका। इसी को बोलते हैं डायनेमिक। सेव इट, माय फर्स्ट प्रोग्राम। देखो मैंने तुमको सी में भी बताया था, पहले प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सेव किया, अब सेव करने के बाद में डॉस में आए, ठीक है, और ऊपर सारी जितनी भी कमांड हम यूज करते हैं वो ऊपर आती रहती हैं, तो टॉप एरो की आगे फर्स्ट नंबर आई हैव गिवन 4, then 6, no problem. Sum is coming, only sum is coming. Yes Mariam, whenever we take any input, आप लोगों ने जावा नहीं पढ़ी, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो जब भी कोई चीज हम इनपुट लेते हैं वो फर्स्ट स्टेज में स्ट्रिंग में ही होती, आप उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते। अब बाकी नहीं आया आंसर, बाकी इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रिंट नहीं करा। द प्रोडक्ट इज कॉमा पी, और इसको हम एक लाइन में रखना चाहते हैं। अलाइनमेंट, थोड़ा अलाइनमेंट सेट कर लें, और उसके बाद प्रिंट द एवरेज इज ऑल राइट। सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में रन किया, पहला नंबर 2, 4, आंसर इज कमिंग, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉपर आंसर इज कमिंग, ठीक है, 10, 20 आंसर इज कमिंग, ऑल राइट, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? जितनी बार चाहे आप स्क्रीन को क्लियर कर लें, आपके पास CLS कमांड है, इंटरैक्टिव मोड अभी क्लियर नहीं हो रहा था, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, ठीक है, दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, आई जस्ट वांट टू टेक अ कॉपी ऑफ दिस प्रोग्राम एंड सेंडिंग इन योर ग्रुप। अच्छा सर, अगर हमको फ्लोट नंबर चाहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फ्लोट से टाइप कास्ट कर लो, फ्लोट से टाइप कास्ट कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप कहाँ गया है ये, हाँ, फ्लोट से टाइप कास्ट कर लो। तो फ्लोट से टाइप कास्टिंग कैसे होगी भाई? वेरी सिंपल, INT की जगह पर आपने देखा होगा, आपने सी में पढ़ा होगा, साइंड INT, अनसाइंड INT, फिर उसके बाद शॉर्ट, बाइट, सो मेनी डेटा टाइप्स आर देयर। यहां सिर्फ आपको एक डेटा टाइप याद करना है फ्लोट, एक डेटा टाइप याद करना है INT, बस बाकी सब भूल जाओ, सारा काम इन्हीं दोनों से हो जाएगा, पूरे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। हाँ, कुछ आंसर पूछ रहा है कोई, सर एवरेज 15.0 फ्लोट में कैसे और क्यों आ रहा है? हाँ, ये तो आंसर तुम लोग बताओगे, ये तो आंसर तुम लोग बताओगे कि फ्लोट में 15.0 क्यों आ रहा है। समवन इज आस्किंग कि सर एवरेज 15.0 फ्लोट में कैसे और क्यों आ रहा है। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 रिकॉल करो, लेक्चर नंबर 2, एक मिनट बताता हूं, एक मिनट भैया, एक मिनट, मेरे पास 4-5 पेन है यहां पर। नहीं, नॉट टाइप कास्टिंग, वेट, मैं तुमको उस लेवल से लेकर जा रहा हूं जिसमें तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेट, सी, बस एक मिनट, वो पेन लेना पड़ता है हमको, ठीक है। देखो 7 डिवाइडेड बाई 2, ये जो स्लैश ऑपरेटर है, स्लैश, वो आंसर आपको डेसिमल में देता है, चाहे इधर इंटीजर हो चाहे इधर फ्लोट हो, डजंट मैटर। दिस स्लैश ऑपरेटर, जिसको हम लोग डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, ये डिवाइड करने के बाद आंसर आपको फ्लोट में देता है। सो ड्यू टू दिस स्लैश योर आंसर इज कमिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लैश। Can you please confirm? Can you please confirm?
ओके, तो आंसर आपका आएगा 3.5। अंडरस्टैंड? 3.5 आएगा ना भैया? अच्छा सर, अगर हमको 3 लाना हो, 3 लाना हो तो आई डोंट वांट, आई, हाँ ओके सर, ओके नाउ महक अंडरस्टैंड। ओके, अगर हम यहां लिख दें 7/2, यस यस शुभम, वेरी नाइस, oh sorry, then your answer will become only 3, correct? Do you understand? Do you understand? Okay, fine, no typecasting is there, only due to this स्लैश ऑपरेटर, इसीलिए तो ऑपरेटर पढ़ा के तुमको यहां लाए हैं। कोई भी लेक्चर अगर तुम बीच से मिस कर दोगे, ठीक है, कोई भी लेक्चर अगर तुम बीच से मिस कर दोगे तो फिर उतना अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हारी नहीं रह पाएगी जितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड चल रही हैं। ओके फाइन, तो हमने यहाँ फ्लोट ले लिया। ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी सेव दिस, और सेव करने के बाद डॉस में आ जाओ और यहां पर रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हमारे पास एक बार कमांड देनी होती है, वो सारी कमांड ऊपर रहती हैं। 2.7 8.98, क्या बात है, स्मूथ एग्जीक्यूशन, फ्लोट में आंसर आने लगा। और फ्लोट में ऐसा वैसा नहीं, पूरा साइंटिफिक फ्लोट, मतलब जहां तक आपकी फिजिक्स वगैरह सपोर्ट करती हो, सारे आपके डेसिमल प्लेसेस, ओके, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। ओके डन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोग्राम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ओके, हमको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इंडेंटेशन ब्लॉक्स पे। तो इंडेंटेशन ब्लॉक्स पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए टाइप करके, आपको ये एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है जो अभी चल रहा है, या फिर आपको ये एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा? दूसरा भी दिखा देता हूं एनवायरनमेंट, ये देखिए दूसरा एनवायरनमेंट आपका ये, यहां से आप ओपन कीजिए फर्स्ट डे, एक मिनट, ओपन, और एक मिनट यार, हमने सेटिंग्स में तो चेक करिए, मैंने म्यूट किया है, क्या म्यूट हुआ? म्यूट हो गया ना? ओके ठीक। अब देखो डी के अंदर प्रोग्राम ओपन हो गया, ये आपका आइडियली है, यहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, और वो जो आपको दिखाया था वो था आपका सबलाइम एडिटर, आप वहां भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहां पर रन करने के लिए आपको कमांड देने की जरूरत नहीं होती, मेन्यूज और ऑप्शन के बेसिस पे काम होता है। जैसा कि आपने सी में देखा था, सी टर्बो में आप जाते थे मेन्यू में, वहां पे से रन कर लेते थे, ठीक है। तो यहां पर आप रन में जाइए, रन मॉड्यूल, और आपका आउटपुट यहां पर मतलब इनपुट यहां आएगा, और ये आपने दे दिया ये आंसर। तो आपका ये एनवायरनमेंट भी है और एक वो एनवायरनमेंट भी है, तो दो एनवायरनमेंट हम लेकर चल रहे हैं। सर सबलाइम एडिटर डिफॉल्ट रहता है या इंस्टॉल करना पड़ता है? अभी मैंने बताया अदनान कि सबलाइम एडिटर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और मैंने तुमको ये भी बताया कि उसका लिंक कहाँ है। तो तुम गूगल पे टाइप करो सबलाइम, ये देखो ये है सबलाइम टेक्स्ट, ये देखो सबलाइम टेक्स्ट, और यहां पर जाने के बाद में तुम नीचे आकर के विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास ना हो तो बताना, मैं तुमको भेज दूंगा यार एज ए गिफ्ट। सर एक बार सबलाइम में रन करना, अभी तो मैंने सबलाइम में ही रन किया, ठीक,
सबलाइन में रन करना, देखो फिर से देख लो एक बार। सबलाइन में रन करने के लिए तुम्हें पहले जाना पड़ता है अपनी फाइल की लोकेशन पे। जस्ट अ मोमेंट, पहले हम क्लियर कर दें इसको। ठीक, अब देखो हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक, तो नए प्रोग्राम के लिए क्या करना होगा सर? सबसे पहले डी ड्राइव में जाइए। डी ड्राइव में आपने बनाया है पाइथन प्रोग्रामिंग, बीवॉक पाइथन प्रोग्राम, इस फोल्डर के अंदर जाइए। ठीक, यहां पर आए और यहां पर आने के बाद में एक काम और कर सकते हैं हम। एक मिनट मैं इसको एक्सपेल करता हूं। एक मिनट, ओके, मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हम आ गए यहां पर, कहां पर? बीवॉक पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो बीवॉक पाइथन प्रोग्राम फोल्डर के अंदर अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? कंडीशन डेमो और py। ये हमने एक नई फाइल क्रिएट करी, एक्सटेंशन देना कंपलसरी। डन। जैसे ही हम यस करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल सबलाइन में ही क्रिएट होगी, क्योंकि हमने ऐसी सेटिंग कर रखी। अब इस फाइल पर हम डबल क्लिक करेंगे। सिंपली वी हैव टू डबल क्लिक। ये फाइल हमारी सबलाइन में ओपन हो जाएगी। ओके, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम क्या है? सेकेंड प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and print which one is greater. No problem. तो a is equal to int input। मुझे तो यहां काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। enter first number and b is equal to int। डार्कुला में भी आपको काम करवाएंगे। डार्कुला मोड है पाईचार में, डार्कुला मोड और लाइट मोड। इंटर सेकेंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। इफ अगर a ग्रेटर देन b है, हमें प्रिंट करना है जो नंबर ग्रेटर है, तो a ग्रेटर देन b, और इसके आगे आप लगाएंगे कोलन। कोलन का मतलब है यू आर टेकिंग द एंट्री इनसाइड इफ। इसका मतलब है कि आप इफ के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो कोलन के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपका कर्सर स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्टेड आएगा। ये देखो, देख रहे हो? बहुत ध्यान से देखना, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये देखो, मैं एक मिनट यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं तुमको एक एक चीज, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर ना तो लूपिंग है, फर्स्ट यूनिट के अंदर नॉर्मल प्रोग्रामिंग, और अभी हम फर्स्ट यूनिट में हैं, तो ना तो लूपिंग है, ना नेस्टेड लूपिंग है, ना एरे है, ना लिस्ट है, कुछ नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग। ओके, अभी हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखना भैया, हमने जब एंटर किया तो कर्सर हमारा थोड़ा आगे की तरफ आया। यहां पे देखो, एंटर आया ही। इसका मतलब है कि आप इस टाइम इफ के अंदर हैं, बिकॉज आपका कर्सर जो है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, इंडेंटेशन। अब आप इसको हटा दीजिए, कोलन हटा दीजिए। अब आप एंटर करिए, आपका कर्सर कहां आ रहा है? इसका मतलब राइट नाउ यू आर आउटसाइड द इफ। आप इफ के अंदर नहीं है, इफ के बाहर है। मैंने ये चीज आपको उस दिन बताई थी, इंडेंटेशन, कोलन।
प्रिंट द ग्रेटर GREA ग्रेटर नंबर इज कॉमा ए, नो प्रॉब्लम। अभी आप कहाँ हैं? अब मैं आपसे कॉमन सेंस के तौर पे पूछना चाहता हूं, क्या हम एल्स यहां दे सकते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो, पूरा ध्यान। नहीं दे सकते, वेरी गुड। अगर हम एल्स यहां दे देंगे तो क्या होगा? दोनों बातें मालूम होना चाहिए। अगर आप एल्स यहां दे देंगे तो ये एल्स इफ के अंदर कंसिडर होगा और ये नेस्टेड एल्स हो जाएगा, मतलब ये इफ के अंदर आ गया। ओके, तो अभी क्या करना है, हमको एल्स देना है इफ की बॉडी से बाहर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो हम आपको सबलाइन में करवा रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप यहां से रिमूव कीजिए और एक स्टेप आप आगे बढ़े थे, एक स्टेप पीछे आ जाइए। एल्स कोलन, अब जब आप कोलन देंगे तो कर्सर आपका राइट तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब आप एल्स के अंदर हैं। The greater number is comma p, no problem, no problem। अब कर्सर वापस पीछे आ गया। अब ना तो आप इफ के अंदर हैं ना एल्स के अंदर हैं, आप इफ और एल्स के दायरे से बाहर हैं। प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, अंडरस्टैंड? आप चाहें तो थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं। गैप देने के लिए भैया \n यूज करते हैं तो एक लाइन का गैप आ जाएगा। मैं आगे लिख भी देता हूं, कमेंट हैश से होता है सिंगल लाइन गैप। लेट मी सेव। अब हमारे प्रोग्राम का नाम है कंडीशन डेमो, तो हम डॉस में जाते हैं, CLS करते हैं और py लिखेंगे और कंडीशन डेमो पूरा लिखने की जरूरत है, CON लिख के टैप प्रेस कर देंगे। फर्स्ट नंबर आई हैव गिवन 100, सेकंड नंबर आई हैव गिवन 90, द प्रोग्राम द ग्रेटर नंबर इज 100। खाली छू लीजिए आप, ठीक है? आप जैसे ही इंटर की बस टच करते हैं फौरन आंसर आ जाता है 190, 100 इज ग्रेटर एंड प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। ओके, अब बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूं, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। सर प्लीज शो हाउ टू एंटर इन डॉस। ओके, अभी बताते हैं कि डॉस में कैसे एंटर करते हैं। डॉस में एंटर करने के दो तरीके हैं, वन इज इनडायरेक्ट मेथड, वन इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब आप C में आएंगे, फिर C से D में आएंगे, फिर D से आप BWOC में आएंगे, ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड है कि जहां हमारा प्रोग्राम है हम वहीं पहुंच जाएं, ओके? अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो भैया। हमने यहां पर कहा नहीं, कुछ नहीं कहा हमने, रन कराया हमने 100, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? अरे यार तुम हमारे स्टूडेंट हो भैया। A की वैल्यू 100, B की वैल्यू 100, आउटपुट आएगा 100। आया? सी 100 आया? बस मुझे इतना बता दो कौन सा 100 आया, ये वाला कि ये वाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 90% स्टूडेंट गेट फेल। कौन सा 100 है ये, ए वाला या बी वाला? 100% बी वाला। वाई? सर आपने कंडीशन दी है A ग्रेटर देन B, राइट? और एल्स में आपने लिखा है B और इफ में लिखा है आपने A,
तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a प्रिंट होगा। तो क्या a b से ग्रेटर है? क्या a b से ग्रेटर है? नो, a is not greater than b. Your condition is absolutely false. तो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है देन डेफिनेटली यू विल कम इन द एल्स पार्ट और आपका b प्रिंट हो जाएगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैंने इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझा दी। कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेट। अगर ना समझ में आए तो यस सर मत कहो, बिल्कुल ध्यान रखो, एडमिट करो कि हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल एडमिट करो सर हमारी समझ में नहीं आया, मैं नंबर ऑफ टाइम एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सी लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग। सर हम चाहते हैं कि जब दोनों नंबर सेम हो लाइक दैट, तो पहले वाले नंबर को प्रेफरेंस दे, सेकंड को प्रेफरेंस ना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर बहुत आसान बात है सर, आप भी क्या क्या पूछ रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू बी लगा दीजिए। अब अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी और अगर इक्वल हुआ तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी। व्हाट इज दिस? कंबाइंड इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। यस यस उत्तम, वेरी गुड। अच्छा, अब कोई पूछ रहा था कि हम डॉस के अंदर कैसे आते हैं। ठीक है, ग्रेटर नो प्रॉब्लम, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉस में आने के लिए पहले जिस डॉस में हम हैं उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा है और ये प्रोग्राम हमारा जो है वो डी ड्राइव के अंदर है। ये जो ऊपर होती है बार, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बार। हमने बोला एड्रेस बार पे क्लिक कर दो, एड्रेस बार पे क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद यहां CMD टाइप कर दो। CMD, सीधे तुम डॉस में चले जाओगे, कोई तुमको रोकेगा नहीं। क्या यार, ये क्या कुछ? हाँ कर दो, क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके डन। कुछ लोग साथ साथ में इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं सब लाइन का। हाँ, क्योंकि आपको तो ठीक है लेक्चर चल रहा है, साइड बाय साइड आप अपना काम कर सकते हैं। ओके डन। तो वी हैव डन कंडीशन डेमो, एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग हम लोग सी में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो हर कैटेगरी के दो दो क्वेश्चन करवा के आगे चल रहा है। सर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ये तो हो गया हमारा, नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है सर, लैडर्स कैसे देखते हैं? लैडर्स कैसे देंगे? लैडर्स के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो प्रोग्राम हम लोग अपना वही ले लेते हैं जो हम लोगों ने सी में लिया था। जल्दी से लैडर भी देख लेते हैं। ओके, तो पहले देखो लैडर होता क्या है। ठीक है, पहले लैडर हर प्रोग्राम के लिए नहीं सूटेबल होता है, वैसा प्रोग्राम भी आना चाहिए। ठीक, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट वेट एंड प्रिंट फॉलोइंग मैसेजेस। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जाने का मतलब है कि हम थोड़ा सा लेवल की प्रोग्रामिंग्स करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द वेट एंड प्रिंट द फॉलोइंग मैसेजेस। अगर किसी का वेट 60 के बराबर है देन प्रिंट नॉर्मल। अगर किसी का वेट 60 से अबव है देन प्रिंट रिड्यूस योर वेट एंड ऑल्सो प्रिंट हाउ मच लेस देन 60 then print gain or improve weight and print how much। ये प्रोग्राम। अब देखो लैडर इफ होता क्या है। इफ के बाद कंडीशन और फिर उसके बाद अगर आपको एल्स में भी कंडीशन की जरूरत है, जनरली एल्स के साथ कंडीशन नहीं हो सकती, एल्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी कंडीशन, तो हम लिखते हैं एलिफ
या लिखते हैं हम एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, ये लैडर बन रहा है ये लैडर बन गया। अब उसके बाद लास्ट में आप एल्स दे दीजिए। तो यानी अब सारी कंडीशन अगर नहीं ट्रू हुई तो लास्ट वाली तो ट्रू होगी। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा वेट डेमो। अब देखो, हर बार हम शुरू से बना रहे हैं प्रोग्राम। अब फिर से हमने डॉस क्लोज कर दिया, हम आगे डी ड्राइव में, ये भी क्लोज कर दिया। दिस पीसी में आए बिल्कुल फ्रेश, जैसे हम अभी आके बैठे हैं। डी ड्राइव, बीवॉक पाइथन प्रोग्राम। हम इतनी बार ये चीजें करेंगे कि आपको रट जाएंगी। अब यहां हमने लिखा अपने प्रोग्राम का नाम WEIGHT वेट, वेट डेमो, एक्सटेंशन PY, डबल क्लिक, प्रोग्राम इज ओपन, ब्लैंक पेज इज ओपन, काला ब्लैंक पेज इज ओपन। अब इस काले ब्लैंक पेज में पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो धीरे से, क्वेश्चन कॉपी एंड प्रिंट द फॉलोइंग मैसेजेस। मैसेजेस उधर से कॉपी नहीं कर रहे, मैसेजेस लिखे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले WT INT, एक मिनट, इनपुट इंटर योर वेट। अब अपना अपना वेट आप लोग देख लीजिएगा, इससे कल बताइएगा। इफ WT, कोई भी आदमी अगर 60 से अबव हुआ तो फिर उसको बैच में नहीं लेंगे, ठीक है, मेरी बात अलग है। WT, इफ WT, ठीक है, वैसे मेरा वेट भी ठीक है, ठीक है। इफ WT इज इक्वल टू 60 देन प्रिंट नॉर्मल लाइक मी। ओके, अब एलिफ WT इज ग्रेटर देन 60, तो कर्सर गलत आ रहा है, कर्सर यहां नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने कोलन नहीं लगाया। प्रिंट रिड्यूस, ये तुम लोग के लिए, रिड्यूस योर वेट, वेट। ओके, हाउ मच के लिए भी कर देंगे। एल्स, अगर किसी का वेट 60 के बराबर भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, तो 100% उसका वेट लेस होगा। तो प्रिंट रिड्यूस योर वेट। अंडरस्टैंड? अभी सिर्फ इतना बता रहा है प्रोग्राम के रिड्यूस करना है गेन, गेन। ओके, सिर्फ अभी इतना बता रहा है प्रोग्राम के रिड्यूस करना है कि गेन करना है, या तुम नॉर्मल हो। ये नहीं बता रहा है कि कितना, तो कितने के लिए कॉमा दे दो यहां, कॉमा, कोई परसेंटेज D नहीं देना है, कोई परसेंटेज F नहीं देना है, कुछ नहीं। और यहां पर तुम कर लो WT माइनस 60। इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि रिड्यूस योर वेट दिस मच, दिस मच, और यहां एक कॉमा दे दो। अब ये पाइथन नहीं है, वी आर नॉट डूइंग पाइथन, दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये सिर्फ लॉजिक है। पाइथन आपकी हो गई, जितना ऊपर बताया वो पाइथन है, अब ये आपकी लॉजिक है। यस यस, वेट मशीन की प्रोग्रामिंग कर दी। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, सेव, सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में डॉस में जाना है। तो डॉस में जाने के लिए हमारा प्रोग्राम कहाँ है, ये देखो आपका प्रोग्राम है वेट डेमो। अब ये ऊपर एड्रेस बार आ रही है, एड्रेस बार, इस पर क्लिक करो, कलर ब्लू हो जाएगा और CMD टाइप कर दो, सीधे आ गए, उसी डायरेक्टरी में आ गए, उसी फोल्डर में आ गए, उसी ड्राइव में आ गए, PY। अब आपको मान लो याद नहीं आ रहा है कि हमारा प्रोग्राम क्या, मान लो 100 प्रोग्राम सर दिया, कोई बात नहीं, DIR कर लो, पूरी लिस्ट आ गई। अब इसमें चूज कर लो कौन सा प्रोग्राम रन करना है, वेट डेमो। तो PY वेट डेमो, वेट हमने दिया 70,
रिड्यूस योर वेट 10, आपको 10 किलो वेट कम करना है। तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। 100 नहीं, 10, गेन योर वेट 50, ओके, 60 नॉर्मल। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? Any problem in this question? ये प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली, अगर मान लो तुम्हारे एलिफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी इंडेंटेशन पे लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ये सारे स्टेटमेंट तुम्हारे एलिफ वेट ग्रेटर देन 60 में कंसिडर होंगे, कोई तुमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है। यहां पे लिखते चले जाओ, सब आता है। सिर्फ यहां पर इस जगह पर एक चीज चेक हो सकती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो जितने ऑपरेटर तुमने पढ़े हैं वो यहां पर आई थिंक चेक हो सकती है। इफ WT इज ग्रेटर देन 60, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर आपका इज और नॉट इज होता है। ओके ओके ओके, क्यों एरर आ रही है एक्चुअली, क्यों एरर आ रही है उसका आई नो द रीजन एक्चुअली। is a identity operator cannot be used with the if के साथ यूज नहीं हो सकता। सिंटैक्स वार्निंग आ रही है, सिंटैक्स वार्निंग है, लेट मी 60 देके देखें, वार्निंग है, वार्निंग है, ठीक है, वार्निंग है तो चल गया, ठीक है। अगर एरर होती तो नहीं चलता, इसीलिए मैंने चला के देख लिया, तो वार्निंग है। ये कह रहे हैं कि डू यू मीन डबल इक्वल टू, यस, हमने आइडेंटिटी से इसको करने की कोशिश करी। आइडेंटिटी एक आइसोलेटेड ऑपरेटर है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुमको बता रहा हूं कि जब तुम पूरे थीसिस तैयार हो जाएंगे पाइथन कंप्लीट होते होते, यू विल बी हैव अ वेरी हैंडसम नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो इज अ आइसोलेटेड ऑपरेटर, ये किसी के साथ कोलैबोरेट होकर नहीं चलता, अपने आप चलता है, ओके। बट यहां पर इट इज नॉट अ सुइटेबल पोजीशन टू फाइंड आउट, ओके। नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस, ओके। और आपको क्या करना है, इफ पर प्रैक्टिस करनी है, एल्स पर प्रैक्टिस करनी है, इन सब चीजों पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तक तो जो हमारी पुरानी शीट है उसी को आप ओपन कर लीजिए, या हम वही शीट आपको दे देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो प्रोग्राम आपने सी में किए हैं उन्हीं प्रोग्राम को आप फिलहाल पाइथन में एग्जीक्यूट करा के देखिए, ठीक है। और उसके बाद जहां से आपके नए क्वेश्चन होंगे, लिस्ट आपकी नई है, उसके नए क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रिंग के नए क्वेश्चन आएंगे, टपल्स के नए क्वेश्चन आएंगे, डिक्शनरी के नए क्वेश्चन आएंगे। कल आपको थक गए बोलते बोलते, ऑनलाइन क्लास में आप बिलीव नहीं करेंगे, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, तो 10 से लेकर 2 बजे तक लगातार बोलना पड़ता है, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे, बस बीच में थोड़ा बहुत रुक जाता है आदमी, बट नॉन स्टॉप। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें, ओके नो प्रॉब्लम, जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अच्छा देखो, सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो WT में एक वेट आएगा, यहां आएगा वेट, और हमने यहां पर दे दिया 70। अब क्या WT 60 के बराबर है? नहीं,
तो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम एल्स इफ में आएंगे। एल्स इफ क्या कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए। क्या WT ग्रेटर देन 60 है? यस। सेवेंटी इज ग्रेटर देन 60, तो लिख कर आएगा रिड्यूस योर वेट। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो एज इट इज लिख कर आएगा। इसके बाद लिख कर आएगा WT माइनस 60, तो WT 70 माइनस 60, तो हाउ मच आंसर विल कम? कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर मान लो उसका WT हो गया 40, अंडर वेट है, WT 60 के बराबर है? नहीं। WT ग्रेटर देन 60 है? नो 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 नो। एक मिनट, दूसरा पेन ले लेते हैं, मेरे पास पेन बहुत है, आपको चाहिए बताइए। ठीक है, WT ग्रेटर देन 60 है? नहीं। अब एल्स में आ जाओ, लिख कर आएगा गेन और 60 माइनस WT, तो 60 यस हो गया। परफेक्ट। अंडरस्टैंड? यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग इन द पाइथन राइट नाउ। अब आप यहां जो समझ में आए करिए, कोई रोकने वाला नहीं है, बनाइए बेधड़क प्रोग्राम सारे। ओके, इफ तक बनाइएगा। लूपिंग हम बताएंगे, लूपिंग बताएंगे हम, क्योंकि लूपिंग रेंज के साथ चलती है, तो बताएंगे। रेंज इज अनदर डेटा टाइप, हो सकता है कल बता दें। लेट मी क्लियर ऑल द। अब थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए और कोशिश करिएगा कि अटेंडेंस एक बार में सही बोलिएगा। हाँ यार, अनम्यूट कर रहे हैं, ये एक नई ड्यूटी लग गई मेरी। एक बार म्यूट करिए, एक बार अनम्यूट करिए, म्यूट ऑल, नहीं क्या करना है यार, अनम्यूट ऑल। ओके डन, हो गया सब अनम्यूट। अब आपको बोलने का राइट है। हाँ क्लास, ओके। नोट पैड में ये तो आपका C# का है, वेयर इज पाइथन VWalk। ओके, हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन देखे थे। होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन द इफ कंडीशंस। ओके, आज के हमारे एजेंडा क्या है, टॉपिक्स क्या हैं? वैसे तो हम अपनी प्रोग्रामिंग को अब साइड बाय साइड कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। पहली चीज स्वैपिंग, जो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर है, और सिर्फ यही स्वैपिंग आपसे पेपर में कई बार पूछी गई। स्वैपिंग वैसे तो ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग में सेम होती है, बट पाइथन में थोड़ी सी डिफरेंट है। पाइथन में कम से कम स्टेटमेंट्स में आप स्वैपिंग कर सकते हैं। तो हम तीनों तरीके देखेंगे, 3 वे हैं स्वैपिंग के, ठीक है। पहला, अब सबसे पहले हम दिस पीसी में जाएंगे, ठीक है। दिस पीसी हमको सारी ड्राइव एक्सेस करा देता है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से। डी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद VWalk पाइथन प्रोग्राम। देखो कितना सिंपल प्रोसेस है, लिख भी सकते हो अपनी कॉपी पे। अब VWalk में जैसे ही हम गए, VWalk पाइथन प्रोग्राम्स में, हमारे सारे प्रोग्राम की लिस्टिंग हमें मिलना स्टार्ट हो गई। 3 प्रोग्राम बनाए थे, वेरी गुड। अब उसके बाद राइट क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम हमने रख लिया स्वैप डेमो, और एक्सटेंशन वी हैव टू चेंज PY। जनरली टेक्स्ट होता है, लेकिन हमको PY करना। अब यस, अब अगर आपने सबलाइन एडिटर इंस्टॉल कर रखा है और यहां पर आपको ब्राउन और ऑरेंज कलर का आइकन नहीं मिल रहा है, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। राइट क्लिक, इसको कई बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं और मैं फिर बता रहा हूं, ओपन विथ। हमें भी नहीं मिल रहा है यहां पे, कोई बात नहीं, हम चूज अनदर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे,
अब यहां पर जितनी भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो सब शो होती हैं। मोर में जाएंगे, हो सकता है आपको मोर में मिल जाए, 100% आपको मिलेगा, या फिर आप यहां पे ले लीजिए। ओके, अगर आपको मोर में भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप लुक अनदर एप्लीकेशन ऑन दिस पीसी, फिर आप यहां पे जाएंगे और फिर यहां पे जाने के बाद आप ढूंढेंगे कि कौन सी ड्राइव के अंदर सबलाइन आपका इंस्टॉल्ड हुआ, ठीक है, कौन सी ड्राइव में आपका सबलाइन इंस्टॉल हुआ। जैसे मान लो, एक मिनट, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, देखो ये है, ठीक है, ये यहां पर जाकर के वो इंस्टॉल हो गया। कहां पर? सी में प्रोग्राम डेटा, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज, फिर स्टार्ट मेन्यू, फिर प्रोग्राम, यहां पे जाकर के वो इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉलेशन लोकेशन वो अपने हिसाब से चूज कर लेता है, तो फिर आपको वहां पर जाकर के उसको सर्च करना पड़ेगा। ये सबसे आखिरी तरीका है जब कुछ भी नहीं हो रहा हो। फिर आपने जो बात वहां पे देखा था सी प्रोग्राम फाइल, वैसे वैसे आपको जाना हो। अंडरस्टैंड? ये ठीक है, ये देखो EXE यहां पर है तुम्हारी, EXE को हमें लोकेट करना होता है, ठीक है, तो अपने सिस्टम में लोकेट कर लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। फिलहाल ठीक है, अब स्वैप डेमो पे डबल क्लिक करा हमने। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अच्छा, नहीं चेंज हो रहा, वेरी गुड। यहाँ आइए व्यू में, मैंने बताया कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम और आप मिलकर सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। इसका एक्सटेंशन चेंज नहीं हो रहा है। अब एक मिनट सुनिए, मैं करवाता हूँ चेंज, ठीक है। सबसे पहले आप व्यू में आइए, यहाँ पर व्यू में आने के बाद में बहुत ध्यान से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये। यहाँ पर एक आपको चेकबॉक्स मिलता है फाइल नेम एक्सटेंशंस, इस पर आप चेक कर दीजिए। जब आप चेक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन शो होने लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है, 90% स्टूडेंट का जिनका एक्सटेंशन चेंज नहीं होता है उसमें लिख कर आता है फर्स्ट डेमो डॉट टीएक्सटी डॉट पीवाई, दोनों आ जाते हैं। तो आपको दोनों हटा करके एक करना है। प्लीज डू यू अंडरस्टैंड? व्यू में आने के बाद राइट हैंड साइड पर फाइल नेम एक्सटेंशन पे चेक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है तो आपको एक्सटेंशन नहीं दिखाई देते, जब आप क्लिक कर देते हैं तो दिखाई देते हैं। ये सब हमने अपने लैपटॉप पर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सेटिंग कर रखी है। डू यू अंडरस्टैंड? हो गया? दैट्स वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्वैप डेमो पे डबल क्लिक करा, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके, a is equal to int, कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, इंटर फर्स्ट, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं यही काम करता हूं। b is equal to int इनपुट इंटर, और एक चीज और है, अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, यहाँ की स्पीड में और जो आपका स्क्रिप्ट मोड है उसकी स्पीड में बहुत फर्क है। यहाँ लिखने में बहुत स्मूथनेस है, वहां लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इंटर सेकेंड नंबर, ओके। अब इसे स्वैप करना है, तो फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। तो टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रिंट बिफोर स्वैप, स्वैप से पहले ए कॉमा बी, दोनों को डिस्प्ले कर लेते हैं, ए और बी, बिफोर स्वैप ए कॉमा बी, और यहां पर लिख देते हैं आफ्टर स्वैप कॉमा ए कॉमा बी। ओके, अब बताओ, नंबर वन, आफ्टर राइटिंग ऑल द कोड्स इन द सब लाइन,
यू हैव टू सेव इट। नंबर 1, सेव करना जरूरी है, अदरवाइज आप उधर वाले जब जाएंगे रनिंग पे तो आपको कोड का आउटपुट नहीं मिलेगा। सेव। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए। जब आप मिनिमाइज करेंगे तो आप फिर उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अब हमें इसको रन करना है, तो रन करने के लिए ये जो ऊपर बार आ रही है बस इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद cmd टाइप कर लीजिए, तो इमीडिएटली योर DOS विल बी ओपन इन द सेम डायरेक्टरी लाइक दैट। अंडरस्टैंड? अब dir करके देख लीजिए कि कौन सी फाइल आपको रन करनी है। हमें आज रन करनी है स्वैप डेमो, नो प्रॉब्लम। तो स्वैप डेमो के लिए py और स्वैप 2-3 कैरेक्टर बस, टैब, कीबोर्ड पे टैब 10-20, पहले था 10-20, बाद में हो गया 20-10। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर? आपके यूनिट वन का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसमें लिखा है कि स्वैपिंग बताओ पाइथन में कैसे होती है, बट दिस इज नॉट अ पाइथन स्वैपिंग। ये पाइथन स्वैपिंग नहीं है, ये नॉर्मल स्वैपिंग है। ओके, मैं इसका ड्राई रन करूं, ये समझ में आ गया आपके? डू यू अंडरस्टैंड दिस और शुड आई डू द ड्राई रन? मैं 1 मिनट ड्राई रन करके बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a is 2, द वैल्यू ऑफ b is 6। तो a और b यानी कि 2 और 6 डिस्प्ले हो जाएगा। temp इज इक्वल टू a, temp इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 हमारा temp में आ जाएगा। a इज इक्वल टू b यानी b की वैल्यू a में आ जाए। तो जब कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में आती है तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है वो ओवरराइट हो जाती है। a इज इक्वल टू b यानी b की वैल्यू a में आ जाए। अब b इज इक्वल टू temp, तो जब b में temp आएगा तो temp was 2, एब्सोल्युटली फाइन। अब यहां पर प्रिंट होगा 6,2। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? गुड। ये है आपका विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल, हैश विद द हेल्प ऑफ टेम्प वेरिएबल। अंडरस्टैंड? अब हमें टेम्परेरी वेरिएबल के बिना स्वैपिंग करनी है, बिना स्वैपिंग करनी, नो प्रॉब्लम। तो पहले हम इसे आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर योर रिवीजन। डन, आपके ग्रुप में गया। अब इसको हमें क्लियर करना है और यहां पर हमने कहा विदाउट विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल होता है तरीका a इज इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू a माइनस b एंड a इज इक्वल टू a माइनस b। दैट्स हो गया। अब मैं इसका ड्राई रन भी कर देता हूं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, a इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब a और b को ऐड करो, 10 आ गया, 4 प्लस 6 10। अब b इज इक्वल टू a माइनस b, a से b को माइनस कर दो, तो a से अगर b को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, और वो 4 किस में आएगा? b में। b इज इक्वल टू a माइनस b, a से b को माइनस करो एंड आंसर विल बी स्टोर इन b। क्लियर? अब a इज इक्वल टू a माइनस b, तो 10 माइनस 4, कैन यू प्लीज कंफर्म? पहले 4 और 6 था, अब 6 और 4 हो गया। क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और मैं एक बार और बताऊं इसको, इसे सेव कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए। अब ऑल्ट टैब से
स्क्रीन स्विच होती है, स्विच, तो कहां जाना है स्विच करके? डॉस मोड। आगे अब py swap.py और 2 4 6, पहले 4 और 6 था, अब 6 और 4 हो गया। This is second method of swapping and still this method is not of the Python method. ये Python method नहीं। अब Python का method क्या है वो बताने जा रहे हैं। ये हो गया आपका विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल। ओके फाइन। अब नाउ लेट मी क्लियर ऑल दिस, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ द टू वेरिएबल विथ पाइथन कॉन्सेप्ट। अब पाइथन कॉन्सेप्ट से हम कैसे स्वैपिंग करते हैं? ऑब्वियसली अगर पाइथन में कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको छोटा बनाया गया होगा। यस, देखो a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, दैट्स इट। हो गई स्वैपिंग, हो गई स्वैपिंग। पहले इसका आउटपुट देख लो, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं प्रिंट स्वैपिंग विथ पाइथन कॉन्सेप्ट। डॉस में गए, रनिंग 4 and 6 and 6 and 4, स्वैपिंग विद द पाइथन कॉन्सेप्ट। ये पहले था और ये बाद में आ गया। हाँ यस यस। अब देखो क्या हुआ इसमें। सी एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो राइट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट वो पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का मतलब जानते हैं आप क्या है? रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है ए बी सी इज इक्वल टू 2 4 6। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, ये 2 इसमें आएगा, ये 4 इसमें आएगा और ये 6 इसमें आएगा। अंडरस्टैंड? ऐसा होता है। अब देखो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 6 है, तो हम क्या कर रहे हैं, b को a में ले जा रहे हैं और a को b में ले जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो b की वैल्यू क्या है? 6, तो a में 6 आ जाएगा और b में क्या आ जाएगा? a, दैट मीन्स 4। कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? आराम से देखो, समझो क्या हो रहा है, आराम से समझो क्या हो रहा है। आराम से समझो क्या हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आ ही गया, इसका मतलब एक चीज तो सही है, बस हमें समझना है। तो समझने के लिए हमने a कॉमा बी और b कॉमा a लिखा, तो होगा ये कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ b, जो भी है वो a में आ जाएगी और a की वैल्यू b में चली जाएगी। सिंपल। सो a will become b and b will become a, a will become b and b will become a. Understand? Simple. a will become b and b will become a in a single line. ठीक। इंटरनली, इंटरनली देखो यहां तो तुमने लिख दिया है, लेकिन इंटरनली जो पाइथन करता है वो एक्चुअली वही स्वैपिंग करता है जो अभी आपने 2 पढ़ी है, जो अभी आपने 2 पढ़ी है ना, वो वैसे ही इसको इंटरचेंज करता है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको दिखाई नहीं देता। यहां पर आप ऐसे लिखते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग सारी पाइथन टेक केयर कर लेता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन वी कैन मूव टू द अदर पार्ट। ओके, कैन यू प्लीज कंफर्म? देख लो आराम से, फिर मुझे बताओ।
ओके, अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अपनी कॉपी पे निकालना है तुम्हें। अब इसको हम हटा देते हैं। a कॉमा बी इज इक्वल टू b प्लस ए कॉमा ए प्लस बी, और a की वैल्यू यही लेना है, 4 और 6। जल्दी से, फास्ट, मेरे साथ आपको भी काम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? कॉन्कैटिनेशन क्यों होगा? हमने ऑपरेटर तो कन्वर्ट कर रखे हैं ना, हमने ऑपरेटर तो कन्वर्ट कर रखे हैं ना, तो कॉन्कैटिनेशन क्यों होगा? यस मरियम, थोड़ा गलत है। हाँ, यही समझाना है आप, यही समझाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट साइड पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद लेफ्ट साइड में असाइनमेंट होता है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, बस यही बताना, क्योंकि ये आउटपुट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फर्स्ट यूनिट में अलग से ये दिया है, अलग से दिया है ये किसी का सब पार्ट नहीं है, बिल्कुल अलग से दिया। वेट वेट वेट, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 6, 6 प्लस 4। पहले राइट हैंड साइड पूरा कवर करो, कॉमा, ए प्लस बी कितना हुआ? अब राइट हैंड साइड पूरा कवर हो गया, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो b प्लस a की वैल्यू 10 है और a प्लस b की वैल्यू 10 है। So this 10 will be stored in A and this 10 will be stored in B. Can you please confirm? Can you please confirm? राइट हैंड साइड पूरा प्रोसेस होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वल की प्रेफरेंस और प्रेसिडेंस सबसे कम होती। मैं रीजन भी बता रहा हूं, बैकग्राउंड रीजन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ लेट मी चेक। अगर हम 4 और 6 देते हैं तो 10 10 आएगा, और आ भी रहा है। ये देखो, 10 10 10 10, 4 और 6 पे 10 10, करेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं इसको दोबारा समझा दूं, डोंट वरी। ठीक, आराम से देखो। राइट हैंड साइड, फर्स्ट राइट हैंड साइड a portion will be executed, then assignment part will be covered, then assignment part will be started. अंडरस्टैंड? अच्छा, एक बार और बता दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक बार और बता देते हैं। लेट मी क्लियर ऑल दिस। कोई हेजिटेशन के बराबर नहीं, हम वही आदमी है जिसने आपको सी पढ़ाई थी, ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, नो हेजिटेशन। तो यहां पर a की वैल्यू को 10 ले लो और b की वैल्यू को 20 ले लो, नो प्रॉब्लम। सर पहले क्या होगा? पहले सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज, पहले सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज मतलब b प्लस a, यानी 20 प्लस हाउ मच, 10, कॉमा a प्लस b, नो प्रॉब्लम, सब जो कुछ लिखा है वैसा लिखते चले जाओ। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज, अंडरस्टैंड? तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज के बाद इनको ऐड कर लो। अब एक मिनट, अब रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं पेन चेंज कर लूं जरा। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब जितना ग्रीन पोर्शन सॉल्व किया सर, इसका मतलब तो ये हुआ इस कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे लाइन से एग्री ना करता। सर इसका मतलब तो ये हुआ, तो अगर इसका मतलब ये हुआ तो ये वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के लिए है और ये वैल्यू, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो फर्स्ट वैल्यू, व्हाट आर यू सेइंग, एंड दिस इज, समझ में कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा समझ में यार? हाउ इट इज पॉसिबल यू डोंट अंडरस्टैंड? ओके, अब मेरे भेजने का इंतजार मत किया करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। मोबाइल के अंदर एक तरीका होता है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद अब बात में, वैसे वैसे तो मैं भी ले सकता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब यहां देखो, वेरी इंपॉर्टेंट concept of serving. Assigning. No problem. Understand? Done. This is done. Absolutely done. No problem. ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है? इतना हो गया हमको। इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे। रीजन, प्लस की प्रेसिडेंस पहले है, फिर कॉमा की प्रेसिडेंस है, फिर इक्वल टू की प्रेसिडेंस है। फर्स्ट प्लस, देन कॉमा, देन इक्वल टू की प्रेसिडेंस सबसे लास्ट होती है। मैंने आपको सॉल्विंग प्रोसीजर बता दिया, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें। क्लियर होगा? अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है? अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में पहले आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग हमारी थोड़ी सी लैडर इस तक हुई है। अब आज का प्रोग्राम क्या है हमारा? छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू input 3 sides of triangle and check triangle can be formed or not. If triangle is formed, then calculate area of triangle using Heron's formula. सर क्या सारे प्रोग्राम आप ही करेंगे? हम भी कर सकते हैं, ओके? तो स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें भी दीजिए क्वेश्चंस, तो जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इनको बनाना शुरू करिए कॉपी पे। अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो हम ये मान सकते हैं, लेकिन किसी के पास कॉपी और पेन ना हो ये नहीं मान सकते। तो मैं आपकी कॉपी पे लिखे हुए प्रोग्राम को भी ऐसे चेक करूंगा कि वो रन हो सकता है नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers if first number is greater than second number, then swap using Python concept. हो गया। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, साइड आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल काम स्टार्ट कर दीजिए एकदम।
write a program to input exact 5-digit number, exact 5-digit number, and print the factorial of last digit using math function. Okay, and direct function should be used without math module. Sorry, without हाँ, मतलब मैथ फंक्शन डायरेक्ट यूज होना चाहिए विदाउट मैथ मॉड्यूल. हाँ सही है, विदाउट मैथ. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3. जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, व्हाट एवर वी हैव, ठीक है, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है सब यूज होने वाला है और सब यूज हो रहा है. ठीक है, आराम से टाइम है हमारे पास, डोंट वरी. ठीक है, करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, 3 क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहे हैं, एक अभी और देते हैं. सोच लें जरा, सोच लें जब तक आप इन्हें स्टार्ट कीजिए. आपको ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 5-7 मिनट का टाइम दे रहे हैं. ठीक है, रितेश इज आस्किंग हाउ वी यूज द एंड ऑपरेटर. देखो, मैंने ऊपर ऑपरेटर्स बताए थे आपको, आपने शायद उन्हें लिखा नहीं. ये देख रहे हैं, ये सब आप ही के नोट्स हैं जो चल रहे हैं. देखो, यहां से हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था. ये देखो, सी, ये देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड को एंड ही लिखते हैं, और को और ही लिखते हैं, नॉट को नॉट ही लिखते हैं, नॉट और. अगर तुम लोग कहो तो कम से कम ये नोटपैड वाले नोट्स तो तुमको फॉरवर्ड कर ही दें हम. कुछ तो थोड़ा हेल्प मिलेगी ही पढ़ने में. हाँ, भेज रहा हूँ. व्हाट इज पाथ कॉन्फ़िगरेशन, सब जरूरी चीजें सब इसमें लिखी हुई हैं. पेज अप, थोड़ा अलाइनमेंट्स अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा. क्लास वर्क नोट्स.
आकाश यादव, ये जो सेकंड नंबर पर जिसने भेजा है अपना नाम प्लीज मेंशन कर दो। Let me cut this statement and pasting here. अब बैक करो, एल्स में यूजर को बताओ द ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ऑल राइट, दैट्स इट. Okay, the triangle cannot be formed. If the triangle cannot be formed, then area cannot be calculated. Let me save this. Okay, हमने यहाँ पर SQRT फंक्शन को यूज किया है एंड SQRT फंक्शन कम्स अंडर मैथ मॉड्यूल, और मैथ मॉड्यूल को ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर रखा. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. लेट मी सेव इट. और कौन सा प्रोग्राम हमें रन करना है? एरिया ट्राइंगल. तो PY AR दिखाई दे रहा है सबको, AR ट्राइंगल डॉट PY. अब देखो, सबसे पहले हमारी साइड आ गई 10,000, हमने दे दी 10,000. दूसरी साइड दे दी हमने 1, तीसरी साइड दे दी हमने 2. द ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड. आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. अब हमने साइड दे दी 5, 6 and 7. एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब इसमें सेमी पैरामीटर भी है और आपका एरिया भी. ओके, इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अलोंग विद द कंडीशन सेटिस्फैक्टरी. ठीक है, अब आप आराम से देख लो. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, ये मत सोचो कि हम बहुत छोटी चीज पूछ रहे हैं. सबके लिए वो चीज छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बड़ी है. तो यू कैन आस्क. आराम से देखो और बताओ कि कहां नहीं समझ में आए. देख लो, देख लो. क्वेश्चन तुम्हारे सामने है. डू यू अंडरस्टैंड? सी, ध्यान से देखना. ए की वैल्यू हमने 5 ली, बी की 6 ली और सी की 7. पाइथन में एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए हम एंड लिखते हैं, और हमेशा लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम एंड ही लिखेंगे. इसके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं. जो हम लोग लिखते थे इस तरह से सी लैंग्वेज में, वो यहां पे यूज नहीं होता. अंडरस्टैंड? यस, यस, यस. अगर आप ये वाला कर देते तो ये बिट वाइज ऑपरेटर है, और बिट वाइज ऑपरेटर यहां नहीं है. यहां लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए कंडीशन के साथ. कंडीशन के साथ लॉजिकल ऑपरेटर होता है जब हम बिट्स को कैलकुलेट करते हैं. लाइक ये बिट्स हैं, इनके बीच में अगर हमको एंडिंग करनी है तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे. ओके, कैन यू प्लीज कंफर्म? This is a logical operator used along with the conditions of if. That's a bitwise operator along with the bit operations, जो कि अभी इस प्रोग्राम से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है. Is it okay?
डू यू अंडरस्टैंड? यस रितेश, हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं, होते हैं लेकिन किसी वेरिएबल के साथ हम किसी वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि जैसी वैल्यू होती है डेटा के अकॉर्डिंग वेरिएबल अपना डेटा टाइप खुद सेट कर लेता है। दैट्स अ डायनेमिक नेचर इन द पाइथन, इसी को हम लोग डायनेमिक नेचर कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं, दिस इज कॉल्ड असाइनिंग ऑपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल ऑपरेटर। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको हम साथ में मिक्स नहीं कर सकते। जो चीजें डिफरेंट हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? इस तरह से एंड लिखते थे सी लैंग्वेज में, लेकिन पाइथन पाइथन ने इसको और ज्यादा रिफाइन कर दिया और उसने कहा ये मत लिखो, तुम डायरेक्ट एंड लिखो। अगर तुम डायरेक्ट एंड लिखोगे तो उसका मतलब यही निकल के आएगा। ओके, तो ये चीज अलग। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब नहीं कि ये भी ऐसा होगा। हाँ, नहीं, आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो इंटीजर के हिसाब से है, तो आपको जब इनपुट करेंगे तो आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी होगी। अगर आप फ्लोट दे देंगे तो फ्लोट आईएनटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आईएनटी फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोग्राम माइंड में ये रख के बना है कि जो साइट्स इनपुट होंगी वो इंटीजर साइट्स होंगी, फ्लोट साइट के लिए ये काम नहीं करेगा। अगर फ्लोट साइट के लिए आपको काम कराना है तो आपको यहाँ फ्लोट से टाइप कास्ट करना होगा। जो स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं वो मैं सबको बता दूं। तो स्ट्रिंग आ जाएगी। रितेश ये सब बातें हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर हम आईएनटी नहीं लिखेंगे तो इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। आपको बताया है ये चीज, अगर पुराने लेक्चर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। सी, अभी कल ही की बात है भैया, वेट, यहां देखो, सी, रीड दिस लाइन। बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन का नेचर होता है आपको स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करना। अब अगर आपको हिंदी लिख रहे हैं आज हैं, अगर आपको इंट वैल्यू चाहिए तो आप इंट से टाइप कास्ट कर लो। अगर आपको इंट वैल्यू चाहिए तो आप इंट से टाइप कास्ट कर लो, और अगर फ्लोट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट से टाइप कास्ट कर लो। प्रोवाइड करेगा वो स्ट्रिंग, लेकिन तुमको कैसी वैल्यू चाहिए वो तुम अपने अकॉर्डिंग टाइप कास्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब वापस आ जाओ यहां, ठीक है? अब थोड़ा स्क्रीन को लाइट करते हैं। सॉरी यार, प्रोग्राम ही डिलीट हो गया। ओके फाइन, इतना था। हाँ, तो मैं आई वॉज डूइंग द ड्राई रन, एक्चुअली किसी के रिक्वेस्ट पे मैं ड्राई रन कर रहा था। तो किधर गया? तो ये सब हम थोड़ा क्या करें, वो डिस्कशन में आगे जाना ही पड़ता है। अच्छा, अब जल्दी से देखो, ठीक है फाइन। हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर जल्दी से। हाँ हाँ सोमेश, दे सकता है। मैंने बताया कि जहां पर फ्लोट की पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर आप इंटीजर इनपुट कराते हैं वहां पर यूजर फ्लोट भी दे सकता है। आप 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, आपने इंटीजर ले लिए, लेकिन आपके माइंड में आता उसने अगर फ्लोट दे दिया
तो हर उस जगह पर जहां पर आप इंटीजर इनपुट लेते हैं वहां पर फ्लोट की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप हर जगह पर हम फ्लोट ले लेंगे तो फिर इंटीजर की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल हो गया आपका फ्लोट फ्लोट फ्लोट। बस अब यही करिए, आपने ऐसे ही कर दिया स्टार्टिंग में, अब आपने स्टार्टिंग में ही ऐसा कर दिया, ठीक है? अब आपने स्टार्टिंग में ही ऐसा कर दिया, शुरू में पहली बार एक ही बार, और प्रोग्राम बंद करके चला गया। सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? अब मान लो हमने इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करा, और अब इस प्रोग्राम को हमने रन किया। ध्यान देना, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तुमने यहां पर इंटीजर वैल्यू ले ली, नो प्रॉब्लम, काम कर रहा है इंटीजर के लिए, काम कर रहा है इंटीजर के लिए। अब इसी में तुमने फ्लोट दे दी, काम कर रहा है फ्लोट के लिए। तो जब तुम फ्लोट से टाइप कास्ट करते हो तो फ्लोट फ्लोट को भी सपोर्ट करता है और फ्लोट इंटीजर को भी सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंड? बट कुछ ऐसे प्योरली मैथमेटिकल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर तुमको सिर्फ इंटीजर डेटा की ही जरूरत होती है, वहां पर तुम INT से टाइप कास्ट करना। लेकिन अगर तुम्हें जरा भी डाउट हो कि यूजर फ्लोट भी दे सकता है तो यू जस्ट गो विद द फ्लोट, और फ्लोट इंटीजर को भी सपोर्ट कर लेता है। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक चीज और बता दें, हाँ अब तो एक चीज और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों चीजें हो गई, इंटीजर भी हो गया, फ्लोट भी हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? अब तुमको बार बार चेंज नहीं करना है कि यूजर का फोन आया, सर हम इंटीजर डेटा देने जा रहे हैं, आपने चेंज कर लिया, फिर दूसरे यूजर का फोन आया, मैं फ्लोट देने जा रहा हूं, तो आपने चेंज कर लिया। नहीं, आप फ्लोट वाइज ही जाइए और फ्लोट इंटीजर को भी सपोर्ट कर लेंगे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इस ड्राई रन की। तो इस ड्राई रन में हाँ, हमने 5, 6 और 7 दिया। ओके, तो ए क्या है? 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्राई रन इज सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। यहां पर पेन ऐसा ले जो इनके बीच में चल जाए, ये वाला लो। तो 5 लेस देन बी प्लस सी बोले तो 13, एंड बी कितना है? 6। एक मिनट भैया, 6 लेस देन सी प्लस ए मतलब 12, 12। अब मुझे ये बताना, तुमसे पूछेंगे सी कितना है? 7 लेस देन ए प्लस बी। इसमें से कौन सी कंडीशन फॉल्स है? कौन सी कंडीशन फॉल्स है ये बताओ, और ये भी साथ साथ बताओ क्या सारी कंडीशन ट्रू हैं। चेक इट फास्ट, चेक करो। 5 लेस देन 13, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? देखो, 5 लेस देन 13 ट्रू, 6 लेस देन 12 ट्रू, 7 लेस देन 11 ट्रू, ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल बन सकता है। अभी एरिया नहीं कैलकुलेट हुआ, ट्राइंगल बन सकता है। तो अगर बन सकता है तो a प्लस बी प्लस सी यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, सेमी पैरामीटर। अब थोड़ा काम तो कंप्यूटर के लिए भी हम छोड़ सकते हैं, 9 आ गया। अब 9 यहां पर प्लेस होगा और पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट होने के बाद
एरिया आएगा एंड एरिया विल बी प्रिंटेड। ऑल राइट, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब कोई ऐसा नहीं है, आई कैन टेक द गारंटी ऑफ कंप्लीट स्ट्रेंथ कि जिसको ये प्रॉब्लम, जिसको एक क्वेश्चन समझ में ना आया। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा एक बात बताओ सर, एंड की जगह पर और लगा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। लगा सकते हैं? लगा सकते हैं भैया एंड की जगह पे और? नहीं लगा सकते यार। जो काम एंड से हो रहा है वो और से कैसे हो पाएगा? दे आर ऑपोजिट ऑपरेटर माय डियर स्टूडेंट, दे आर ऑपोजिट ऑपरेटर। ठीक, ऑपोजिट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? अगर तुमने और लगा दिया तो केवल पहली कंडीशन ट्रू होगी, तो वो सारी कंडीशन को ट्रू मान लेगा। ओके, मान लो तुम्हारा ये केस हुआ 1000, तो सिर्फ देखो तुम्हारी पहली कंडीशन ये वाली देखो, 1 लेस देन a प्लस बी करेक्ट, बट a इज नॉट लेस देन b प्लस c। देखो 1000 इज नॉट लेस देन 1 प्लस 2, ये देखो। हाँ यार, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मैथ के हिसाब से एवरी एवरी नॉट एनी, इंग्लिश मीनिंग है every condition, every side should be less than sum of other two sides, not any side should be less. You are going to be a programmer, and programmer is a very confidential and important person in the organization. तुम्हारे छोटे से ऑपरेटर से लाखों का नुकसान हो सकता है। Okay, so fine, so let me go to the next part. Okay, next part में क्या करना है हमें? ठीक है, I think I should transfer this program in your group. Okay, 1 minute, 1 minute. कहाँ भेज दूंगा यार मैं? 20-30। Okay, fine. Let me clear all this drawing. And finally, sir, actually, but logical गलत है. Yes. Okay, fine. Logical mistakes are very important. Logical mistakes, हाँ. अब क्या करना है हमको? अब आपको एक काम करना, जितना समय बचा है उसमें हमें एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है। ये काम तो हमें मालूम है कि आप ट्राई करेंगे। आई नो माई स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप करेंगे आराम से और मुझे भेजेंगे भी। और इनके अलावा मैं आपको एक शीट और सर्कुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आदमी आगे आगे नहीं भागेगा, ठीक है? आगे आगे कोई नहीं भागेगा, ठीक है? हम सब आपको सिस्टमेटिक लेके आ रहे हैं, सिस्टमेटिक लेके आ रहे हैं हम आपको। एक मिनट, पाइथन क्लास वर्क नहीं, एंड वेयर इज फुल पैक ऑफ कोर्स, Android MVC documents, and this is basically Python notes. ये सारे नोट्स आप ही के लिए बने हैं, Python की शीट, दिस इज प्रोग्रामिंग शीट। इसे एक्सप्लोर करिए, एक एक क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा ये तो मुझे आता है, नहीं, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे करना है, चाहे वो इजी हो चाहे वो 2 नंबर का एडिशन हो, लेकिन करना है। अच्छा, ये देखो, बिल्कुल हमने आपको HD नोट्स भेज दी, जहां भी आप एक्सपैंड करेंगे, बिल्कुल देख रहे हैं आप कितना बेटर लुक है, एब्सोल्युटली बेटर। ठीक, अब सुनो, वी हैव टू स्टार्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे, जो कि इतने समय में हो सकता है। ठीक, पाइचार्म। पाइचार्म क्या है? पाइचार्म एक IDE है जो कि हमको, यस, यस, तो उसके लिए मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैथ लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बट डायरेक्ट फैक्टोरियल। यही तो हमारा, तुम तीसरा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो कहीं हमसे धीरे धीरे? यस यस, नहीं, ठीक है, गुड, स्मार्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो तुमने थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया इनडायरेक्टली, वेरी गुड। तो अभी क्या है इसमें कि फ्रॉम मैथ एस्टिक लगा सकते हैं, ओके। अच्छा, अब पाइचार्म IDE,
दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट IDE एंड इसको इंस्टॉल करके यूज करना हमारे फर्स्ट यूनिट में लिखा है। यस, आई वांट टू शो यू फुल पैक। दिस इज माय कोर्स एक्चुअली, और फर्स्ट यूनिट में लिखा है कि बच्चों को बताइए, कहां लिखा है, पाइथन प्रिंटर, हाँ, पाइथन इंस्टॉलेशन वर्किंग विद आइडियली वर्किंग विद पाइचार्म, यानी बच्चों को बताइए कि पाइचार्म में कैसे काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग विद पाइचार्म। ठीक है, पाइथन स्वैपिंग ऑफ द टू वेरिएबल्स हो गया है, यूजर इनपुट हमने देख लिया, कमांड लाइन इनपुट हम नहीं देख पाए। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 4 बचे हैं अभी इसमें। ठीक है, हो जाएगा। और इसमें हम आपको सारी डेटा टाइप एक बार बताएंगे, लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, रेंज, डिक्शनरी, सब बताएंगे एक एक। तो वो लेक्चर आपका नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल है। अच्छा, अब पाइचार्म के बारे में मैं बता दूं बस थोड़ा सा। देखिए, पाइचार्म में 2 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन है कम्युनिटी वर्जन, पाइचार्म कम्युनिटी, जो कि फ्री है सबके लिए। आप इसे डाउनलोड करें, फ्रीवेयर, एंड यूज इट। तो वही करेंगे हम। ठीक है, पाइचार्म कम्युनिटी। और एक होता है पाइचार्म प्रोफेशनल। वो कंपनीज के लिए या उन लोगों के लिए होता है जो कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रोप्राइटरीज इश्यूज हों। ठीक है, तो आप उसे खरीदना पड़ता है आपको, तो अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो काम हम लोग पाइचार्म कम्युनिटी में करेंगे वही सारा काम उधर भी हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब इसे कैसे डाउनलोड किया जाए? कोई भी चीज 2 पार्ट में होती है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो डाउनलोड करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं ये काम अगर आप इस हफ्ते कर लें